आज हम किडनी के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं किडनी जो है ये प्रोटीन यूज़ करने से ख़राब होती है, कुछ कहते हैं स्टीरॉयड यूज़ करने से ख़राब होती है, कुछ कहते हैं कि फ़ास्ट फूड खाने से ख़राब होती है, कुछ कहते हैं कि यार अगर आप पानी कम पियोगे तो आपकी किडनी जो है ये ख़राब हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं क्रिएटिन यूज़ करने से ख़राब होती है। क्या वाकई इन चीज़ों की कोई हकीकत है या नहीं है? अगर है तो कहाँ तक हकीकत है? अपनी किडनी को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? क्या सिम्टम होते हैं इसके? इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि किडनी के रिलेटेड जितने भी आपको पास डाउट्स हैं माइंड के अंदर, इंशाल्लाह हम क्लियर करें। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो कौन सी ऐसी बेसिक वजह बनती हैं जिसकी वजह से हमारी किडनी ख़राब होती है? कोई भी एक चीज़ जो है हमारी किडनी को ख़राब नहीं करती है इस तरह से, बट बहुत सी चीज़ें जब मिल जाती हैं, कि ये कह लो कि अगर एक बंदा है उसकी एक बंदे के साथ फाइट हो गई है तो हो सकता है वो कुछ देर तक लड़ाई कर ले। अगर दूसरी तरफ 8-10 बंदे आ गए हैं तो फिर उसका 5 मिनट भी टिक पाना मुश्किल है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये मेन चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं, कौन सी ऐसी वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारी जो किडनी है वो ख़राब होती है। इसमें सबसे पहली जो वजह मेरे पास आती है वो डेफिनेटली आता है हमारा जो हम पानी जो है वो कम पीते हैं। अब पानी कम पीने का मतलब यही है कि हम अपने किडनी को कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं है, तुम रहो ना रहो कोई परवाह नहीं है। बट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूँ कि कुछ भी हम लोगों ने जो फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन खाते हैं, कुछ भी हम चीज़ें खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव के लिए, ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको डाइजेस्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ अगर फूड किडनी के जरिए से होकर गुजरता है, यूरिन पास होता है, उसमें से जो हार्म मटीरियल है वो निकलता है, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के जरिए निकलेगा। बहुत से लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है, किस लिए हो जाता है कि पानी कम पीने की वजह से। तो पहला जो रीज़न हमारे पास बनती है वो बनती है मेरे भाई पानी हम लोग जो है वो कम पीते हैं। ओके, ये चीज़ हो गई, ये आपने नोट कर ली। उसके बाद सेकंड रीज़न जो हमारे पास आती है वो आती है साल्टी फूड्स। जी हाँ, साल्टी फूड। अब लगेगा कि यार साल्टी फूड से किस तरह हमारी किडनी ख़राब होती है, तो जो मैं आपको बताता हूँ, आप अगर अपनी लिमिट से कम साल्ट खाओगे फिर भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा खाओगे फिर भी प्रॉब्लम है। होता क्या है, साल्ट के अंदर होता है सोडियम, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके मज़ीद वाटर को होल्ड कर लेता है। उसको अंदर पावर होती है कि हमारी बॉडी से वाटर होता है वो भी सक करके स्किन के अंदर होल्ड कर लेता है। तो मेरे भाई ये चीज़ आप लोगों ने जान, जब बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है होल्ड किया तो किडनी के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर आता है आपकी। तो आपने साल्टी फूड जो है कोशिश करें आप उनको अवॉइड करें। अंडरस्टैंड। इसके अलावा थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो भी बहुत से लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। मोस्टली वो लोग जिनकी जो जॉब्स है थोड़ी टफ होती है या ब्रेक टाइम नहीं मिल पाता है, कि हम अपने यूरिन को, सुसु को ज़रा देर तक रोक के रखते हैं। जो हमारा ब्लेडर होता है उसके ऊपर प्रेशर आता है, तो जी हम लोगों को वक्ती तौर पर लग रहा होता है इधर हाथ रख लिया कि बस कंट्रोल है ये, तो वो नहीं। आपने कोशिश करें, डेफिनेटली आप पानी ज़्यादा पियोगे तो उसके साथ आपका यूरिन जो है वो भी आएगा आपको, तो ये तो करना पड़ेगा। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो जो लोग इस तरह करते हैं, अपने पेशाब को रोक कर रखते हैं, उनको भी किडनी के ऊपर जो है वो प्रेशर आता है। सारी बात है, एक दिन में ये नहीं होगा, इसको टाइम लगता है, बट आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ जो मैं गिनवाऊंगा ये हो रही हैं, तो एक एक वो कहते हैं ना, एक बंदा है उसको 10 बंदे एक एक भी मुक्का मारेगा ना तो उसके बेचारे का जबड़ा तो टूटेगा ही ना, बेशक एक से ना टूटे। तो ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आती है उसमें आती है हम लोग जो कैफ़ी खाते हैं, ठीक है, कॉफ़ी पियेंगे या कैफ़ीन के रिलेटेड कोई किसी किस्म के हम बेवरेज लेते हैं या ड्रिंक्स पीते हैं, अगर आप इनका ज़्यादा यूज़ करते हो तो ये भी हमारी किडनी के लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। यह अकेली नुकसान है बता, जिसका फ़ायदे भी हैं, बट अगर इन चीज़ों के साथ आप इसको ये भी वो भी चीज़ें कर रहे हो, पानी कम पी रहे हो, उसके अलावा नमक ज़्यादा खा रहे हो, फिर कॉफ़ी भी पी रहे हो, तो फिर तो किडनी का हाल बुरा होगा ना। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा, कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनको किसी किस्म की थोड़ी सी भी दर्द होती है ना, मसल पेन होनी शुरू हो गया बॉडी बिल्डिंग में या कोई और नॉर्मल पेन होती है, तो वो क्या करते हैं, फटाफट जाते हैं पेन किलर खा लेते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि पेन किलर की डब्बी के पीछे साफ साफ तौर पर लिखा होता है कि आपने उसको 5 से 7 दिन तक यूज़ करना है, उसके बाद आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। क्यों? पेन किलर सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी किडनीज के लिए। तो मेरे भाई पेन किलर अगर 3-4-5 दिन तक ले रहे हो, इट्स फाइन, टोटली ओके है, बट अगर उसको 1 मंथ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो आपकी किडनी की ये माँ बहन एक कर देंगी। तो एक नेक्स्ट कारण क्या होगा हमारा, किडनी उसका पेन किलर। उसके अलावा अगर आपको कोल्ड फ्लू इन्फेक्शन है तो मेरे भाई इसको आप इग्नोर नहीं करो। कोल्ड फ्लू इन्फेक्शन आपको होता ही तब है जब आपकी किडनी की माँ बहन एक हो चुकी होती है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो लीवर या किडनीज होती हैं, हमारे आर्गन होते हैं, ये हमको सिम्टम्स या सिग्नल तब देते हैं, हमें फील होता है कि यार मेरी किडनी में प्रॉब्लम चल रही है, जब ये
ये समझ लो कि आउट ऑफ 100 है ना 70 to 75% ये ख़राब हो चुके होते हैं ना, फिर हमें पता चलता है कि हो यार ये तो मसला है। अब ये नहीं है कि आपकी उंगली के ऊपर किसी ने पिन मारी तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि यार मुझे चोट लगी। नहीं, ये किडनी और लीवर ये ऐसे हैं कि जब ये आधे से ज़्यादा मर नहीं जाते तो आपको तब तक सिग्नल नहीं जाता, ये तब तक फाइट करते रहते हैं अपने अंदर ही कि नहीं यार मैंने ठीक होना है, मैं ठीक होना है। ये बंदा ही कुछ सोच लेगा मेरे बारे में, कुछ समझ लेगा, कोई अकल कर लेगा। और जब हम लोग ये अकल नहीं करते, सारी गलतियाँ हम करते रहते हैं ना, वो फिर एट द एंड कहता है कि बस भाई मैं अब जा रहा हूँ, मेरे बस का काम नहीं है तेरे साथ फाइट करना। तो कहने का मतलब यही है कि ये किडनी जो ख़राब होगी तो रिवर्सेबल भी नहीं है कि ये नहीं होगा ठीक हो सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें बाद में मैं आपको बताऊँगा जिसकी वजह से आप इसको थोड़ा सा क्योर कर सकते हो, इसकी हेल्थ जो है वो लॉन्ग आप कर सकते हो। बट द मेन थिंग इज़ अगर आपको कोल्ड फ्लू होता है तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएं, ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप चुप करके बैठते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो कि हर चीज़ की बुराई भी है दुश्मन भी है, वो है शराब। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हो, शराब डायरेक्टली आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट नहीं करती, बट द थिंग इज़ कि शराब को पीने से आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा। जब बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा तो डेफिनेटली बॉडी से वाटर तो निकल रहा है, बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हो रही है। जो बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो भाई किडनी की तो माँ बहन एक होगी ना। तो द थिंग इज़ कि आपने अल्कोहल नहीं पीनी है। अगर पीनी भी है, अगर आप पीते हो, नॉन मुस्लिम हो, बहुत से मुसलमान भी पीते हैं, कोई बर्फ बात नहीं है, फिर भी कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये किसी भी हालत में आपके लिए अच्छी नहीं है। आपके लीवर के लिए बुरी है, आपकी हेल्थ के लिए बुरी है, आपके दिमाग के लिए बुरी है। आपको पता है रोडों के ऊपर टक्करें मारने के लिए छोड़ देती है, ये जाओ उसको गाली निकालो, उससे मुक्के खाओ। तो आप समझ सकते हैं। उसके अलावा जी नेक्स्ट जो हमारे पास बात आती है हाई प्रोटीन डाइट जो है। अगर आप कोई सारी चीज़ें कर रहे हो, किडनी के रिलेटेड कोई सिम्टम है आपको ऑलरेडी, तो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट मतलब ये है कि अपने बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 2 ग्राम 2.5 तक, अगर आप 1.5 फिर भी चल जाता है पर केजी बॉडी वेट 1.5 ग्राम तक चल जाता है। अगर आप इससे ऊपर जाते हो तो डेफिनेटली जो प्रोटीन होता है वो जब हम इसको किडनी के ज़रिए होकर गुजरेगा, इसमें से बहुत से ऐसे मादे जो वेस्ट है किडनी उसको बाहर निकालेगी, तो उसके लिए किडनी को काम करना पड़ेगा। तो किडनी की तो ऑलरेडी लगी पड़ी है, तो इतना हाई प्रोटीन जो डाइट है किडनी उसको कैसे एब्जॉर्ब करेगी। तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम तो आएगी ना, किडनी उसको फिल्टर ही नहीं कर पाएगी। किडनी की ऑलरेडी मतलब ये सब है कि एक बंदा खुद बीमार है, वो किसी को क्या बोलेगा कि मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ, वो नहीं कर सकता ना। एक्टिव होगा तो करेगा ना, वो तो खुद चलने से आवाज़ार है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में करते हो और आपको लगता है किडनी प्रॉब्लम है, तो हाई प्रोटीन डाइट टेम्परेरी बंद कर दी जाए। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं जी बिल्कुल क्रेटाइन। अगर आप क्रेटाइन का यूज़ करते हैं और ये भी 7 चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो आपकी किडनी जो है बहुत जल्दी ख़त्म होने के चांसेस हैं। उसकी रीज़न क्या है कि क्रेटाइन भी हमारी बॉडी में जाके जो है वाटर को अब्जॉर्ब करता है, खींच लेता है, और बॉडी को फुलनेस देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मोस्टली बॉडी बिल्कुल पम्प बॉडी लगती है, बड़ी लगती है साइज़ में, वाटर उसमें होल्ड हो जाता है। पर वो वाटर कहाँ से लेगा? आपके ब्लड से सक करेगा ना, और ब्लड में वाटर क्या आएगा? जो आप पियोगे। अब किडनी को तो वाटर मिल नहीं रहा कि जिसके लिए उसने प्रोसेसिंग करनी है, आपके बॉडी से वेस्ट को निकालना है, तो वो मिल नहीं रहा, तो किडनी क्या करेगी? वो तो ख़राब होगी, उसमें या तो स्टोन आएगा या वो ख़राब हो जाएगी। तो मेरे भाई अब आप देखो, शराब पी रहे हो उससे भी पानी बॉडी से निकल रहा है, नमक खा रहे हो ज़्यादा उससे भी वाटर होल्ड हो रहा है, अब क्रेटाइन ले रहे हो इससे भी यही होगा, हाई प्रोटीन ले रहे हो उससे भी किडनी की माँ बहन एक हो गई। तो इतनी सारी चीज़ें होंगी तो किडनी बोले कि बस मैं गई, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास कुछ चीज़ें जो हम लोग अगर यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, इस तरह की बैड हैबिट्स हैं हमारी, तो भाई किडनी को तो फिर अल्लाह ही बचा सकता है। हाँ, बहुत से लोग जो वर्कआउट्स वगैरह करते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि किडनी उसी बंदे की डैमेज हो के जो बॉडी बिल्डिंग करता है या नहीं। हाँ, बॉडी बिल्डिंग के साथ इसको हम जोड़े तो डेफिनेट जब हम ऑफ सीज़न में होते हैं या हम अपने ऑन सीज़न में भी होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मेनली एक चीज़ देखी जाती है बॉडी बिल्डर की। ज़ाहिर बात है मैं ऑफ सीज़न में होता है, मेरा दिल करेगा मैं जो मर्ज़ी खाऊं, उसमें मोस्टली हम साइजिंग के लिए फ़ास्ट फूड का इंतखाब करते हैं, जिसमें हम लोग बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़े खाएंगे, इस तरह की चीज़ें खाएंगे, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी का सोडियम इंटेक बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप शराब पी रहे हो या दूसरी चीज़ें ले रहे हो, बट आपकी बॉडी में जब सोडियम इंटेक बढ़ गया तो डेफिनेटली आप बॉडी को वाटर की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हर चीज़ आपको बताया चलो कि हमारी किडनी की हेल्थ जो है 80 to 90% हमारे वाटर के ऊपर टिकी हुई है। जो बंदा ये समझता है कि मैं पानी की प्यास नहीं लगती, मैं पीता नहीं हूँ, तो मेरे भाई आप अपने खुद दुश्मन हो, आपका कोई और दुश्मन नहीं है। किसी को आपको दुश्मन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद दो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कि जब हम बॉडी बिल्डर ऑफ सीजन में होते हैं, स्टीरॉयड तो ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं लीवर के साथ वो करेंगे अपना काम, बट हम किडनी के साथ भी इस तरह उसको खेलने देते हैं कि हम पानी
पानी नहीं पी रहे। उसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट पे हम होते हैं। हाई प्रोटीन डाइट में देखो 2.5 ग्राम, 3 ग्राम, 2.2 ग्राम, 2 ग्राम हम प्रोटीन जो है वो ले रहे होते हैं। उसके अलावा हम क्रिएटिन भी यूज़ कर रहे होते हैं दिन में 10 से 15 ग्राम। ये सारी चीज़ें लाइफ में अगर चल रही हैं हमारे, और पानी भी आपने कम पीना है, और कॉफ़ी भी हम लोग पी रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी किडनी के ऊपर स्ट्रेस डाल रही हैं। जब ये सारी चीज़ें मिलकर किडनी के ऊपर स्ट्रेस डालती हैं और आप पानी भी कम पीते हो, तो मेरे भाई तभी जाके बॉडी बिल्डर की जो किडनी होती है वो फेल हो जाती है। वो कहती है बस मेरा काम हो गया, और बॉडी बिल्डर जो है वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तो बॉडी बिल्डर को ये चीज़ थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि पानी का इंटेक सबसे पहले रखें। आपने देखे कि गोरे लोग जो होते हैं इतने बड़े कैन अपने साथ रखते हैं पानी के, और हम लोगों में से कुछ ऐसे भी अभी तक हैं जिनको यही नहीं पता अभी तक। वो कहते हैं कि यार जिम के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए, आपकी फ़ैट लॉस रुक जाती है। कुछ ऐसे भी माशाल्लाह से ट्रेनर्स हैं, अब उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। तो अपने पानी का इंटेक रखना है, और ज़रूर रखना है। बॉडी बिल्डिंग में चीज़ आप ज़हन में रखें, अगर आप समझ आए ना, लॉन्ग लिव फिट रहना चाहते हो तो। अब इसमें देखें जो नमक की डोसेज है वो नॉर्मल जो है वो है तकरीबन 2000 mg से लेकर 3500 mg तक, मिलीग्राम तक। ओके, तो इतनी एक नॉर्मल डोसेज है। अगर इससे ज़्यादा जाओगे फिर भी प्रॉब्लम है, कम है तो फिर भी प्रॉब्लम है। इसीलिए मोस्टली जो होते हैं बॉडी बिल्डर का फूड जो होता है वो फीका फीका होता है, क्योंकि उन्हें पता है हम अपनी किडनी के ऊपर जो स्ट्रेस डालें वो ऑलरेडी हाई प्रोटीन डाइट उन्होंने लेनी ही लेनी है। चलो वहाँ से डाल लो, नमक से तो बॉडी को बचा दो। और वो कैफीन भी बहुत कम पीते हैं, लाइट पीते हैं, ताकि किसी लिहाज से हमारी किडनी जो है वो सेफ रहे। ओके, ये आपने चीज़ कर लेनी है। पानी जो है वाटर वो आपने डेली कम अज़ कम 4 से 5 लीटर या 6 लीटर तक भी आप पानी जो है वो पी सकते हैं। पानी का कोई भी आपको किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट जो है वो मेरे भाई नहीं है। आपने यूरिन करने के जब भी आपको यूरिन फील हो, सूसू, क्योंकि मोस्टली लोगों को जब एग खाते हैं तो उसके बाद यूरिन आता है, तो कोशिश करें कि जब भी आपको यूरिन आए तो आप ज़रूर करें, रोक के मत रखें। इसको कोई फ़ायदा नहीं आपको होगा, उल्टा नुकसान होगा। उसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी अगर आप लोग पीते हो तो कोशिश करें लाइट सी, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी जो नेचुरल आती है नेस्कैफ़े की दूसरी, वो आप पिए। एक्स्ट्रा बेवरेज जो होती हैं ब्लैक कॉफ़ी की, या जिनके अंदर कैफ़ीन होती है बहुत ज़्यादा, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जिनके अंदर शुगर है, या इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उनसे आप थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि फिटनेस में आपने रहना है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। पेन किलर कोशिश करें पेन किलर को अवॉइड करें। अगर कोई आपको सीवियर इंजरी है या कोई ऐसा मसला है कि पेन बर्दाश्त ही नहीं हो रही, तो डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया 5-7 दिन के लिए, तो उसी की मर्ज़ी से यूज़ करें। अपनी वहाँ पर वो क्या बोलते हैं ना, माइंड साइंस यूज़ नहीं करें पेन किलर को लेकर। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा काज है, अगर आपको कोल्ड फ्लू का कोई इन्फेक्शन है तो कोशिश करें डॉक्टर के पास जाएँ और उससे फौरी तौर पर रब्ता करें कि डॉक्टर साहब मुझे ये पंगा पड़ चुका है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। उसके अलावा अगर आप लोग शराब पीते हैं तो कोशिश करें इसको अवॉइड करें, क्योंकि किसी भी हालत में ये आपके लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इससे कोई आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाँ, अगर आपको किडनी के रिलेटेड ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी हुई है तो आपकी जो हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो ना, तो इसको आप लो प्रोटीन डाइट पे कर दो। मतलब यह है कि अपनी बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम जो है प्रोटीन वो आप लो, क्योंकि अगर आप जिम नहीं जाते हो तो फिर आप 1 ग्राम ही तक लो, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं। अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, तो फिर तो आपको ऊपर जाना पड़ता है, बट टेम्परेरी तौर पे अगर आपको किडनी के कोई सिम्टम है, आपको लग रहा है ऐसा, तो आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा अवॉइड करना है। ओके, उसके अलावा क्रिएटाइन जो है, इसके अगर आपको किडनी बिल्कुल ठीक है तो नो प्रॉब्लम, आप 5 ग्राम 10 ग्राम तक ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 15 तक भी लोग लेते हैं। तो अगर आपको किडनी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फैमिली हिस्ट्री आपकी किडनीज़ की है, किडनी ट्रांसप्लांट किया, तो क्रिएटाइन को तो आप टोटली तौर पे अवॉइड ही कर दो, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेस्ट है। अब उसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं वो हम खा के अपनी जो किडनी की हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब वो फूड को जो भी हम लोग खाते हैं बॉडी से वेस्ट को निकालने के लिए, आपकी किडनी के लिए सपोर्टिव एजेंट के तौर पर काम करते हैं, उनके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। उसमें पहली चीज़ आती है आपकी हल्दी, जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो आप लोग ले सकते हो। मतलब आप चिकन बना रहे हो तो उसके ऊपर आप डाल के खा लो, उसके ऊपर लगा लो, इस तरह से। दूध के अंदर भी कुछ लोग मिला के पीते हैं। उसके अलावा ग्रेप्स हैं, जिसमें रेड ग्रेप्स जो हैं वो ज़्यादा इसमें अहम है, दूसरे भी खा सकते हो। उसके अलावा ब्लू बेरीज़ हैं, उसके अलावा ब्लैक बेरीज़ हैं, उसके अलावा अदरक जिसे हम बोलते हैं, जिंजर, वो भी आप ले सकते हो। और लास्ट में आता है हमारे पास ब्लैक कीनोआ। ये जो है ये आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे, जिससे छोटे छोटे फ्रूट्स जो हैं, सिट्रस फ्रूट है थोड़े से, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे आपकी किडनी के लिए। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर आती है कि आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से भी इसको अच्छा कर सकते हो, जिसमें हेल्दी लाइफस्टाइल यही है, सुबह उठें, प्रॉपरली आप उठें, ताज़ा हवा में जाके सांस लें, प्रॉपर वॉक करें, आप अपनी एक्सरसाइज करें, थोड़ी बहुत पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, टाइम पर सोएं, क्योंकि टाइम पर सोएंगे तो प्रॉपर हार्मोन आपके काम करेंगे। टाइम पर उठें, टाइम पर अपना जो फूड है, मील है, वो टाइम पर खाएं। दोस्तों के साथ पार्टीज पर जाते भी हैं तो कोशिश करें फास्ट फूड को अवॉइड करें। वहाँ पर वो फूड जो सिलेक्ट करें जिसमें सबसे कम ऑयल हो, जिसमें सबसे कम इस तरह का सॉल्ट हो,
तो इंशाल्लाह आपकी जो किडनी अगर ख़राब भी है तो उसने 10 साल बाद ख़राब होना है तो वो 20 साल लगाएगी ख़राब होने में। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को भी बढ़ा सकते हैं। तो आई होप किडनी के रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे बॉडी बिल्डिंग को लेकर भी वो क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। अल्लाह हाफिज़।